हेलो गाइस, वेलकम बैक एडुटॉक विद अर्जुन में। आज की क्लास में हम कैरी ऑन करेंगे हमारा द कोल्ड वॉर एरा चैप्टर शीत युद्ध का दौर। तो गाइस, हमने लास्ट वीडियो में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस किया था। उससे पहले हमने इंट्रोडक्शन वीडियो की थी। अगर आपने नहीं देखी है तो उससे जाकर देखिए। तो गाइस, आपको पता है जो हमारा वो था वर्ल्ड वॉर सेकेंड, उसके ख़त्म होते ही हमारी कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी। और जो ख़त्म हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वो हुआ था जब अमेरिका ने जापान पे बॉम्ब गिराए थे। तो कुछ लोग ये मानते हैं वो जो बॉम्ब्स थे वो अमेरिका ने यूएसएसआर पे डोमिनेट दिखाने के लिए गिराए थे, कि ताकि यूएसएसआर को पता चले कि न्यूक्लियर वेपन है अमेरिका के पास। अब कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि अगर अमेरिका वो बॉम्ब नहीं गिराता तो ये वर्ल्ड वॉर और लंबा चलता और लोगों की जानें जाती और नुकसान होता। तो ये तो लोगों का मानना है। तो अब हम पढ़ते हैं, जब ये दो सुपर पावर्स बची वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद, इन्होंने क्या क्या किया। तो इन्होंने ना अपनी दो दो ग्रुप्स बनाए, एक वेस्ट अलाइंस एक ईस्ट अलाइंस। वेस्ट अलाइंस में वो देश थे जो अमेरिका के साथ थे, ईस्ट अलाइंस में वो देश थे जो यूएसएसआर के साथ थे। अब वेस्ट अलाइंस में जो नाम बनाया, मतलब इन्होंने नाम दिया अपने ग्रुप को, वो था नाटो। नाटो में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन साइन किया गया। इस ट्रीटी में क्या था, जो भी देश इस ट्रीटी में थे उन्होंने बोला कि अगर इन देशों में से एक देश पे भी दूसरा देश हमला करेगा, मतलब कोई और देश इन देशों में से किसी एक पे भी हमला करेगा, तो सारे देश मिलकर उसका जवाब देंगे। ठीक है, वो सारे देश समझेंगे कि हम पे हमला हुआ है। तो इन्होंने बनाया कब ये नाटो 1949 में। ठीक है, और इसके बदले में जो यूएसएसआर ने, उसने भी वारसा पैक्ट को बनाया। कब बनाया? 1956 में। ठीक है, इसने भी सेम वही मतलब संधि थी जो यहाँ पे इन्होंने प्रॉमिस किया, वही यहाँ पे भी प्रॉमिस किया। पर एक जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि जो नाटो था उसमें जो यूरोप के जो देश थे, यूरोप का जो वेस्ट पार्ट था वो सारा किसके साथ था? अमेरिका के साथ। जो ईस्ट पार्ट था वो सारा यूएसएसआर के साथ। और जो वेस्ट पार्ट था वो अपनी मर्जी से अमेरिका के साथ आया था, और जो ईस्ट पार्ट था उस पर यूएसएसआर ने अपनी, मतलब उसकी वहाँ पे वो थी मिलिट्री पावर थी, जिससे कि उन्होंने हथियार लिया था। ठीक है, तो इन्होंने, अमेरिका ने इसी डर के कारण सीटो और सेंटो बनाया। अब ये सीटो क्या था? सीटो में साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और सेंटो में सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कि इसमें था कि अब कोई भी देश यूएसएसआर अपने अंदर, मतलब मिलिट्री पावर से नहीं ले सकता। ठीक है, इसने जो साउथ ईस्ट एशिया था ना, वो सारा ही अपने पास, अपने साथ कर लिया था अमेरिका ने कि हम तुम्हें डिफेंस करेंगे यूएसएसआर के साथ अगर वो उसकी मिलिट्री आकर तुम्हारे देश पे अगर अटैक करे तो। ठीक है, तो ये तो हुई इनकी बात। गाइज, अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि जो छोटे देश थे उनको क्या ज़रूरत थी सुपर पावर्स के साथ मर्ज होने के लिए, मतलब क्यों साथ दिया उन्होंने सुपर पावर्स का। तो उनको ये फ़ायदा था कि एक तो उनको फाइनेंशियली हेल्प करता था सुपर पावर, और दूसरा उनके सिक्योरिटी प्रोवाइड करता था, तीसरा उनमें वो देता था डिप्लोमेटिक, वो भी करता था, डिप्लोमेटिकली भी हेल्प करता था। ठीक है, ऐसे ही जो ये थे सुपर पावर्स थे, इनको क्या ज़रूरत थी छोटे देशों के साथ रहने की। तो जो बड़े देश थे, मतलब सुपर पावर्स थी, इनको एक तो जगह मिल जाती थी जहाँ से ये दूसरे देशों पे नज़र रख सकें। ठीक है, मतलब जो यूएसएसआर है उस पर नज़र रखे अमेरिका। ठीक है, और ऐसे ही अगर यूएसएसआर के साथ पास कोई देश है तो वो वहाँ जाके अमेरिका के ऊपर नज़र रख सकता था। दूसरा, वो छोटे छोटे देशों से मिनरल्स लेते थे, मतलब जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सारे अपने देश में मंगवाते थे, और भी बहुत सारी हेल्प करते थे। और तीसरा ये भी था इसमें कि जो वो था मिलिट्री बेस बना देते थे उस जगह को, जहाँ से उनकी मिलिट्री आसानी से किसी भी दूसरे देश पे अटैक कर सके। और एक और था इसका फ़ायदा कि जो छोटे देश थे वो उनकी मिलिट्री को हेल्प करते थे फाइनेंशियली, मतलब उनकी मिलिट्री अगर वहाँ पे है तो उनको खाना पीना और जो हथियार है उनकी मेंटेनेंस वगैरह वो छोटे देश ही कर देते थे। तो ये इन दोनों को एक दूसरे से फ़ायदे थे। और ये जो सुपर पावर्स थी ये और क्यों अपने साथ छोटे छोटे देशों को लेके चलती थी, ये अपनी जो आइडियोलॉजी थी, इनकी विचारधाराएं थी, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ तक फैलाना चाहती थी, जिससे कि इनका डोमिनेशन, मतलब रुतबा बढ़ सके। तो गाइज़, ये हमारा जो आज का वीडियो है यहीं पे ख़त्म होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पे करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।
और थैंक यू।